एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रश्नावली 2.1 पढ़ लिया था, उसके बाद आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले हमें द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है, इन सब के बारे में, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण अगर हम द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण लिखें तो व्यापक समीकरण क्या होगा हमारा, ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या होगा इसका व्यापक समीकरण। और c हमारा क्या होता है, अचर पद। c क्या होता है, अचर पद। x का वह दो मान जो इसे शून्य बना दे। x का वह मान जो इसे शून्य बना दे। और वह दो मान हम कौन कौन से मान लेते हैं, दो शून्य कौन कौन से हैं, दो शून्य एक मान लेते हैं अल्फा और एक बीटा। दो शून्य कौन कौन है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर हम शून्य के योगफल की बात करें, शून्य के अगर योगफल के बारे में बात करें हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर का -b/a। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। x का वह मान जो व्यापक समीकरण को 0 बना दे उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। x का दो शून्य कौन मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। और c हमारा क्या है, अचर पद। अगर हम शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा मानते हैं बराबर क्या होगा, -b/a। अगर शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखें, क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की क्या याद करना है दोस्तों, हमें जांच करनी है। जैसा कि हमें द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण का आपको व्यापक समीकरण के बारे में आपको बताया गया पहले, उसके बाद हम इसका व्यापक समीकरण लिखते हैं। इसका व्यापक समीकरण क्या होगा, x² - 2x - 8 बराबर 0। ऐसा क्या होगा, व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होगा, ये होगा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर x का कितना गुणांक है, 1 है, और इससे क्या होगा, गुणा होगा। 8 × 1 = 8। 8 को ऐसे तोड़ना है आपको दोस्तों कि घटाने पर कितना है, माइनस चिन्ह लगा है, इसी चिन्ह को हम ध्यान में लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है प्लस जोड़ेंगे, अगर माइनस लिखा है यहाँ पर माइनस मतलब घटाएंगे। अगर 8 × 8 को ऐसे तोड़ें कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। अगर हम 1 × 8 बराबर 8, अगर 4 × 2 बराबर 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। 2 ऐसी संख्या है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब इसको हम हल करते हैं, x² माइनस कितना लिए थे हम तो, 4 - 2 - 8 = 0। x² माइनस गुणा होगा प्लस माइनस, और इधर से x गुणा होगा, x का 4x माइनस प्लस 2x - 8 बराबर 0। अगर इसमें देखेंगे
एक्स इसमें काउंट तो एक्स इसमें भी, एक्स कॉमन ले लेते हैं हम। एक्स माइनस यहाँ पर एक 2 एक्स था, एक एक्स बचा, एक्स माइनस यहाँ पर 4 एक्स यहाँ पर बाहर चला है, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा माइनस 2 चौके 8 4 बराबर 0। अगर ए ब्रैकेट अगर आप लोगों का सेम नहीं आया, अगर डिफरेंट आया तो ये आपका सवाल कहीं न कहीं गलत हो सकता है। अगर आप दोनों का या सेम आया तो आप जान लेना सवाल आपका सही है। एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो हमने कॉमन निकाला है उसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स प्लस 2। अगर हम याद करें तो यदि एक्स माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 4 हो जाएगा तो प्लस का 4। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो -2। हमारे दो शून्य, एक एक्स बराबर 4, एक एक्स बराबर -2, यही दो शून्य है। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको हम मान लेते हैं बीटा। ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। और सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। अगर हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है, अगर हम इसका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 और बी बराबर -2, सी बराबर -8। अगर हम सत्ता की जांच करेंगे तो हमें क्या सूत्र बताया गया था, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आप सबको ये तो बताया गया था, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा कितना है 4, अल्फा 4 प्लस और बीटा कितना है हमारा -2 बराबर -b कितना है -2 बटे a कितना है 1, 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर प्लस 2। अभी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर 2। ये दोनों क्या हुआ बराबर है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है -2 बराबर c कितना है -8, a कितना है a, 4 दूना 8, माइनस चिन्ह लगा है माइनस बराबर -8। ये दोनों क्या है बराबर है, इसलिए हमारा सवाल सही है। दोनों की हमने जांच भी कर ली और दोनों बराबर भी है। और हमारे दो शून्य कौन थे 4 और -2, इसे हमने क्या माना था अल्फा और बीटा। जैसा कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 1 के 8 को ऐसे तोड़ना था कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर -2। तो 4 -2 हमने 4 दूना 8 और दो संख्या हमने कौन कौन सी ली 4 और 2। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 और इसमें से हमने x कॉमन लिया, x -4 प्लस 2 कॉमन लिए तो x -4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हमने x -4 कर लिया, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। यदि हम x -4 बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना है 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना है -2। एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना।
अगर सत्ता की जांच करनी थी तो हमने दो घात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमें ए बराबर क्या मिलता है 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8 और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसके बाद इसको हल करने पर और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें दोस्तों, हमें क्या दिया है 4s² - 4s प्लस 1। अगर हम बात करें दोस्तों एक चौके 4 और यहाँ पर क्या चिन्ह लगा है प्लस का, हमें क्या करना है कि क्या कहते हैं कि 4 को ऐसे करना है कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। अगर हम ऐसी दो संख्या कौन कौन सी थी 2 लें, 2 दूना 4 और 2 + 2 बराबर 4। कौन कौन संख्या हो सकती है 1 × 4 बराबर 4 और 2 × 2 बराबर 4, 2 + 2 बराबर 4। यहाँ पर क्या लगा है प्लस, इसके पहले वाले में क्या लगा था माइनस, तो हमने वहां पर घटाया था और यहाँ पर क्या लगा है प्लस चिन्ह, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 4s² माइनस यहाँ पर कितना हम तोड़े हैं 2 + 2 s प्लस 1 = 0। 4s² इसका इसमें गुणा कराएंगे माइनस और इससे यस का गुणा कराएंगे 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अगर इसमें से यस कॉमन ले हम, यस क्या 2s कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें भी 2s है, इसमें भी अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 × 2s², ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं 2s को कॉमन कर सकते हैं। अगर हम 2s कॉमन करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर 2 और 1s² 1s कॉमन बाहर चला गया तो कितना बचा 1s -1 माइनस, अगर हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तब 2s - 1 = कितना आएगा 0। 2s - 1 = 0। अगर 2s ये दोनों सेम आया 2s - 1 = 0 और एक ब्रैकेट में 2s - 1 एक ब्रैकेट में 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर माइनस में गुजर जाएगा तो प्लस में 1, s बराबर 1/2 और 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर माइनस प्लस चला जाएगा, इधर गुणे में दे चला जाएगा बटे 1/2। हमारे दो शून्य यही है, दोनों सेम है। इसे मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते हैं बीटा। इसे हम मान लेंगे अल्फा, इसे हम मान लेंगे बीटा। अगर हम सत्ता की जांच करें, सत्यता की जांच, सत्ता की जांच में क्या करना है ये बराबर कितना है हमारा 4 और b बराबर -4 और c बराबर कितना है 1। अगर हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, माइनस कितना है माइनस और इधर माइनस का 4/a, ये कितना है 4। अगर नीचे का दोनों सेम है तो ऊपर वाली हम संख्याएं जोड़ लेते हैं। अगर हम 2 1 1 2 हो गए बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 गया 1, 2 से 2 गया 1 बराबर 1।
शून्यकों का दोनों बराबर है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा कितना है 1/2 गुणे बीटा कितना है 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4। गुणे में नीचे नीचे का ऊपर ऊपर का गुणा होता है। एक एक का 1, 2 दूना 4, 1/4 दोनों बराबर। हमने सत्ता की जांच भी कर ली और सवाल। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं अपना। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है 6x² - 3 - 7x, और जो किया व्यवस्थित नहीं है, इसे हमें पहले सबसे पहले व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित करने पर अगर हम व्यवस्थित करें इसे तो 6x² - 7x - 3 = 0। इसे हमने अब व्यवस्थित कर लिया। इसका इसका गुणा होगा, इसका और इसका क्या होगा गुणा होगा। इसका और इसका गुणा कराएंगे तो हम 6 3 18, 6 3 कितना होता है 18। 18 को ऐसे तोड़ने, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस के चिन्ह है। 18 को ऐसे तोड़ने, घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7। ऐसी दो संख्या कौन सी होती हैं 9 और 2। अगर हम 6x² - 9 - 2 x - 3 बराबर 0। 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। अगर इसमें x कॉमन ले हम ले सकते हैं, लेकिन 3 का भी गुणा जाएगा, भाग जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3x कॉमन लेते हैं 3x, 3 दूना 6, x - 3 3 का 9 और x यहाँ पर बाहर चला गया, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। एक जब कोई संख्या कॉमन हो वहाँ पर कितना होता है 1 कॉमन लेते हैं। 2x - 3 बराबर 0। अगर ये दोनों सेम है तो सेपरेट हम कर लेंगे। 2x - 3 सेपरेट में जो कॉमन लिए हैं 3x + 1 बराबर 0। यदि 2x - 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस से बाहर चले जाएगा तो +3 बटे में 2। यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 प्लस से चला गया, x बराबर इधर गुणे में चला गया तो भाग में -1/3। इसे हम मान लेते हैं अल्फा, इसे हम मान लेते हैं बीटा। अगर हम सत्ता की जांच करें, सत्ता की जांच अगर हम a बराबर कितना मान लें, a बराबर 6, b बराबर 7 -7, c बराबर -3, शून्यों का योग कर। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा हमारा है, अल्फा कितना है 3/2, 3/2 प्लस का बीटा कितना है -5/3 बराबर -b कितना है 7, -7, a कितना है 6। अगर हम इसका देखें 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। इसका और दोनों का एलसीएम कितना होगा
6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, माइनस 3 दूना 6 और 1 दुआई 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। दोनों हमारा क्या है बराबर। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है हमारा 3/2 गुणे बीटा कितना है -1/3 बराबर C कितना है -3/A कितना है 6, 3 का 3 माइनस का 3 और 2 दिए 6 बराबर -3/6। 3 बचता 3 2 3 माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। दोनों हमारा बराबर है। इसको लिख लीजिए एक बार। तो सवाल की दोस्तों बात करें, हमें क्या दिया गया है 4u² + 8u बराबर 0। हम इसमें क्या कर लेते हैं 4u कॉमन कर लेते हैं। कितना 4u कॉमन कर लेते हैं। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 u से इसमें भी u इसमें भी 4u कॉमन कर लेते हैं। तो हमारा कितना बचेगा u प्लस 4 दूनी 8 2 बराबर 0। हमें 2 ब्रैकेट मिल गया ना, एक ब्रैकेट एक। 4u बराबर क्या लिखते हैं 0। u बराबर कितना आएगा 0/4 बराबर 0। u बराबर कितना है 0। और यदि हम 8u बराबर 0 रखें तो कितना आएगा 8u प्लस 2 बराबर 0। u प्लस 2 बराबर 0 रखें u बराबर कितना आएगा -2। 1 0 के 1 0 1। इसे हम क्या मान लेते हैं अल्फा और इसे क्या मान लेते हैं हम बीटा। अगर हम ए बराबर लेंगे कितना मिलेगा हमें 4 और बी बराबर 8, सी बराबर क्या मिलेगा हमें 0। जब कुछ है तो उसे क्या मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं। अगर हम जांच करें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर -b कितना है हमारा b कितना है 8। b कितना है हमारा 8। b कितना है -8। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे एक कितना है 4। 0 प्लस होगा तो इस प्लस माइनस -2 बराबर -1/4। 4 1 का 4, 4 दूनी 8 -2 बराबर -2। शून्यकों का गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हमारा C/A। अल्फा कितना है हमारा अल्फा हमारा है 0 इंटू और बीटा कितना है -2 बराबर C कितना है 0/2। 0 से किसी संख्या में गुणा कराओ कितना आएगा 0 बराबर 0 अगर हम सवाल की बात करें क्या दिया है t² - 15 बराबर 0। पांचवा सवाल है, सॉरी पांचवा सवाल। t² - 15 बराबर 0। t बराबर हो जाएगा हमारा t² बराबर प्लस इधर माइनस दे जाएगा तो प्लस 15 और t बराबर में कितना हो जाएगा √15 प्लस माइनस। एक बार हम लिख लेते हैं t बराबर √+15 और एक बार लिख लेते हैं t बराबर -√15। यदि अगर हम इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे हम क्या मान लेते हैं बीटा। इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे हम बीटा और ये हमारा कितना है 1।
और बी हमारा दिया नहीं 0। सी वाला कितना है हमारा -15। अगर हम जांच करें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस भी हमारे कितना 0, ए कितना है हमारा 1। अगर हम √15 माइनस प्लस माइनस √15 बराबर 0। अगर हम 15 से √15 को उठाएंगे कितना आएगा 0 बराबर 0। अगर हम शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा कितना है हमारा √15 इंटू माइनस का √15 बराबर सी कितना है -15 बराबर सी कितना है 1। रूट से रूट में अगर गुणा कराएंगे हम तो रूट हट जाता है। अगर हम √15 का √15 गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा। रूट कितना आएगा 15 और माइनस चिन्ह लगे तो माइनस लगाएंगे, -15 बराबर -15। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया है, लेकिन हम ये क्वेश्चन आप सब लोग को नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अगर आप सब लोगों को 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको आ जाएगा, इसे आप लोग खुद से करिएगा। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए होमवर्क में दिया जाएगा। जो कौन सा सवाल है 3x² - x - 4। लेकिन आप लोगों को हम थोड़ी सी हिंट दे देंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जैसा कि अगर हम इससे गुणा कराएंगे तो कितना होगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 कितना होगा 12। 12 को हमें ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं में कि घटाने पर कितना है 1 और गुणा करने पर 12। तो दो संख्या कोई नहीं यही होंगी, 4 - 3 बराबर 1 और 4 × 3 कितना होगा 12। हमने इसका बता दिया है। अगर इसको हल करना चाहेंगे अगर आप 3x² - 4 - 3x - 4 बराबर 0। अब आप लोगों को हमने हिंट दे दिया है, इसके आगे का आप लोग हल कीजिएगा। आप लोगों को जैसा कि प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा।